19 नवंबर 2024 एट एक्सेल फिजिक्स में हम पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चन में वो टॉपिक्स कर रहे हैं जिसमें मटेरियल ऑफ सॉलिड हो सकता है या फ्लूइड हो सकता है वगैरह वगैरह। तो आइए इसमें एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जनवरी 2020 का। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से अजीब सा आपको शायद लगे कि हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है आर शेमिदस प्रिंसिपल। वो आर शेमिदस प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि अगर किसी लिक्विड में अगर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ हो और आपके हाथ में कोई स्प्रिंग बैलेंस हो, ये स्प्रिंग बैलेंस को आपने यहाँ से होल्ड किया हुआ है और इसमें ये पॉइंटर लगा हुआ है और इस स्प्रिंग बैलेंस के नीचे ये वायर लटका हुआ है और इस वायर के साथ फॉर एग्जांपल एक स्फेयर लटका हुआ है। अच्छा, राइट नाउ जो स्फेयर है वो अभी लिक्विड के अंदर नहीं गया है। ठीक है जनाब, ये लिक्विड है और अभी जो स्फेयर है इट इज नॉट इनसाइड द लिक्विड, ये इस वक्त एयर में है। तो अगर मैं इस वक्त जो ऊपर फोर्स मीटर लगा हुआ है उससे मैं इस स्फेयर का वेट आपसे मालूम करूं कि बताइए वेट ऑफ स्फेयर कितना होगा, तो फॉर एग्जांपल इसमें रीडिंग आ रही है 100 न्यूटन। अच्छा जी, फिर मैंने क्या करा कि इस स्फेयर को बैलेंस को मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, जो मैं ड्राइंग में नहीं कर सकता, लेकिन समझ लिया मैंने इसको नीचे कर दिया और स्फेयर को लिक्विड के अंदर लेकर आ गया। जब ये स्फेयर एयर में था तो इसका वेट था 100 न्यूटन, लेकिन जैसे ही मैं इस स्फेयर को लिक्विड के अंदर मैंने सब मर्ज्ड कर दिया, इमर्ज्ड कर दिया, अब जब मैंने इसका वेट निकाला तो इसका वेट आ रहा है 70 न्यूटन। तो आप कहेंगे सर ये तो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर चला जाता है तो उसका वेट कम हो जाता है। और ये जो वेट कम होता है, इस कम हुए हुए वेट को या तो हम अपथ्रस्ट का नाम दे देते हैं या इसको आर्शिमिदस प्रिंसिपल के नाम से बोलें तो हम कहते हैं कि ये जो वेट कम हुआ है, वेट जो कम हुआ है 30 वेट कम हो गया, 100 - 70 करूंगा इट इज 30। तो ये जो 30 है सर, ये 30 अब थ्रस्ट है, जो वेट जितना कम हुआ है। ठीक है ना, वेट जितना कम हो गया सर, कम हुआ हुआ जो वेट है ये 30 है। और ये जो 30 है सर, ये जो वेट कम हुआ है इट इज अपथ्रस्ट। और इसको मुश्किल जुबान में कहूँ तो ये जो अपथ्रस्ट होता है या जो वेट की कमी होती है ये बराबर होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। उस स्फेयर ने, उस ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा उस लिक्विड के वेट के बराबर वेट में कमी हो जाती है। इतने दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सारी बातें मैंने रिवाइज की हैं लीना आपके लिए। और जब मैं रिवाइज कर चुका लीना से तो अब मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। लीना बेटा देखिए, क्वेश्चन ये है कि ये आपके सामने ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया मैंने। ये कह रहे हैं जनाब कि इस वक्त स्फेयर पानी के बाहर है और नीचे कोई रीडिंग आ रही है। ये जो रीडिंग आ रही है मैं नहीं बता रहा ये रीडिंग किस चीज को शो कर रही है, कॉमन सेंस लगाएं बेटा, बताएं ये किस चीज की रीडिंग है, ये किस चीज का मास इस वक्त आ रहा है बैलेंस के ऊपर लिखा हुआ इस डायग्राम नंबर 1 में जी। लीना, बिल्कुल 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 सही बात है, पानी और बीकर का मास है सर। ये स्फेयर के से इससे अभी कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि स्फेयर इसके अंदर है ही नहीं, स्फेयर इसके अंदर नहीं है। ठीक, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी जो इतने दिन से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ उसके अंदर जो रीडिंग पहले आ रही थी इट इज वेट ऑफ स्फेयर इन एयर, और जब पानी के अंदर डिबो दिया, लिक्विड में डिबो दिया, तो इट इज वेट ऑफ स्फेयर इन लिक्विड। बट इन दिस केस जो इनिशियल रीडिंग है सर ये स्फेयर की नहीं है, पानी की है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे ही मैंने स्फेयर इसके अंदर डिप किया, स्फेयर को पानी के अंदर डाल दिया, तो अब वेट आ रहा है 0.465। वेट कह लें, मास कह लें, कुछ भी कह लें, वेट और मास में कंफ्यूज ना हो। चलिए जी, वेट आ रहा है 0.465। ये तो इसका वेट बढ़ गया, तो ये बढ़ा हुआ वेट किस चीज को शो कर रहा है? ये तो वेट बढ़ गया है, किसकी वजह से वेट बढ़ गया? लीना बेटा, किस स्फेयर की वजह से। ठीक है,
और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जितना बड़ा हुआ वेट है, कितना बड़ा वेट, आप कहेंगे सर 0.465 में से माइनस कर दीजिए 0.315, और जब आप माइनस करोगे तो माइनस करने पर ये 0.15 मास आ गया। ये मास किस चीज का मास है आपके ख्याल में? इसको मैं क्या बोलूँ, ये नंबर तो माइनस करके मैंने निकाल लिया, पर ये किस चीज को शो कर रहा है? इट इज वेट ऑफ स्फेयर कह दूं इसको, क्योंकि स्फेयर जैसे ही मैंने डाला है तो स्फेयर डालते ही वेट बढ़ गया है। मैं इसको बार बार वेट कह रहा हूँ, वेट कह लेने दें, समझ लीजिए ये न्यूटन है। ठीक है, क्या मैंने जैसे इसके अंदर स्फेयर डाला तो स्फेयर डालने से जो बढ़ गया है वेट, क्या इज इट वेट ऑफ स्फेयर आपके ख्याल में? ठीक है जी। और ज्यादातर क्योंकि लीना खैर बोलते हुए पता नहीं क्यों घबरा रही है, लेकिन बच्चे यही बताते हैं कि अच्छा बेटा मोहम्मद और उमर आप दोनों क्लास में आ गए। क्लास बिल्कुल अभी अभी शुरू की है मैंने, लेकिन काफी चीजें मैं बोल चुका हूँ, लेकिन मैं आपको जल्दी से सवाल में शामिल करना चाह रहा हूँ। और मेरे ख्याल में मोहम्मद ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं। मोहम्मद यार ये बताओ, मोहम्मद जरा जल्दी जल्दी से बताओ कि जब मैंने स्फेयर को पानी के अंदर नहीं डिबोया तो जो रीडिंग आ रही थी इस बैलेंस के ऊपर, इट इज 0.315 kg एंड इट इज मास ऑफ लिक्विड एंड बीकर। इट इज मास ऑफ लिक्विड एंड बीकर। जब मैंने इसके अंदर स्फेयर डिबो दिया तो अब रीडिंग ज्यादा आ गई, तो आपने कहा सर नाउ इट इज मास ऑफ लिक्विड बीकर प्लस स्फेयर, स्फेयर भी अंदर है, अब ये रीडिंग आ रही है। अब जब मैंने दोनों को माइनस करा, तो माइनस करके अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि रीडिंग केजी में इसलिए मैं मास लिखने में बेहतरी फील कर रहा हूँ, ऑल्दो कि वेट और मास में यहाँ पे कोई मसला नहीं है, मैंने कह दिया जी इट इज मास ऑफ स्फेयर, क्योंकि जैसे ही स्फेयर पानी के अंदर गया तो ये रीडिंग बढ़ गई है। क्या मोहम्मद आपके ख्याल में जैसे ही स्फेयर पानी के अंदर गया है रीडिंग बढ़ गई है? रीडिंग बढ़ने का मतलब क्या स्फेयर के अपने वेट ने रीडिंग को इंक्रीज करा दिया है, या कुछ और बात आपकी समझ में आती है मोहम्मद? स्फेयर के वेट ने इसको इंक्रीज कराया है। ठीक है, हर बच्चा यही कहता है, लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है बेटा, ये आंसर गलत है। इट इज नॉट वेट ऑफ स्फेयर, इट इज नॉट वेट ऑफ स्फेयर। यानी जब मैंने स्फेयर के बगैर वेट किया या मास किया, रीडिंग थी 0.315। जब मैंने स्फेयर को अंदर करके रीडिंग ली, रीडिंग आई 0.465, माइनस करूंगा तो मुझे लगता है कि इट इज मास ऑफ स्फेयर, बट इट इज नॉट मास ऑफ स्फेयर। पता है ये क्या चीज है? जरा नीचे क्वेश्चन में चलते हैं, और क्वेश्चन में वो खुद बता दे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। पहले तो वही रीडिंग दे रहा है कि स्फेयर को पानी के अंदर डाला मैंने, रीडिंग इंक्रीज हो गई है। और अब रीडिंग इंक्रीज हो गई, रीडिंग इंक्रीज हो गई, तो कह रहे हैं एक्सप्लेन द इंक्रीज इन रीडिंग ऑन द बैलेंस, योर आंसर शुड इंक्लूड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वगैरह वगैरह। अच्छा जी, इसने नहीं बताया कि रीडिंग जो है वो जो इंक्रीज हुई है वो क्यों इंक्रीज हुई है, ये हमें खुद बताना है। ठीक है, तो किसी भी बच्चे से पूछो तो आंसर वो देते हैं जो मोहम्मद ने बोला है, हर बच्चा यही आंसर देता है। लीना तो खैर बोल नहीं पाई, लेकिन अगर लीना भी बोलती तो लीना ने बोलना यही था कि सर स्फेयर लिक्विड के अंदर गया, स्फेयर का वेट अब बैलेंस के अंदर आ गया, जबकि ऐसा नहीं है, स्फेयर का वेट पानी के अंदर नहीं आया है। क्योंकि स्फेयर तो यार आप देखो तार से बेटा लटका हुआ है, और अब तार से लटका हुआ है ना, तो स्फेयर के वेट को तो तार ने होल्ड किया हुआ है ऊपर, ऊपर जो वायर जिससे लटकाया हुआ है उसने उसको होल्ड किया हुआ है, तो उसका वेट पानी के अंदर नहीं आया है। फिर क्या आया है सर बताएं तो अब मैं आंसर देने जा रहा हूँ, अब मैं आंसर देने जा रहा हूँ। मोहम्मद पहले इस वाली बात पे हैरत कर लें आप कि यार मुझे तो सर लग रहा है कि इसके वेट, स्फेयर के वेट से ही रीडिंग बढ़ी है। मोहम्मद इसमें थोड़ी सी हैरत की बात है या नहीं? है ना? अब मैं आपको आंसर देने जा रहा हूँ, मैं आंसर दूंगा, अलबत्ता क्वेश्चन को जरा पूरा पूरा प्रॉपर्ली भी सॉल्व कर लें। सर पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करने में पहला क्वेश्चन सर ये दिया हुआ है इन्होंने, कि इन्होंने एक स्फेयर दिया हुआ है और इस स्फेयर के ऊपर पूछ रहे हैं कि फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम बनाए। तो फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम क्या है सर? इसके अंदर फ्री बॉडी फोर्स डायग्राम में सर जिस वायर से आपने बांध के लटकाया हुआ है ना, उस वायर में टेंशन मौजूद है। सर इस स्फेयर का जो अपना वेट है ना, स्फेयर का अपना वेट, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, बट देयर इज अ फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। सर ये तीन फोर्सेस तो हैं
जो इस स्फीयर पे लग रही हैं, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट एंड टेंशन एक्टिंग अपवर्ड। और इस क्वेश्चन को बेटा मैं कहूंगा आप जरा ड्रॉ करके अपने पास करें बेटा, पहले जरा ड्रॉ करें इसको बेटा, आप लोग इस क्वेश्चन को ड्रॉ करके करें। नॉट इजी क्वेश्चन, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल सवाल है बेटा, इसको समझ के करें। जैसा कि मोहम्मद ने कह दिया कि सर इसके अंदर जैसी स्फीयर पानी के अंदर गया है तो इसके वेट, स्फीयर की वेट की वजह से रीडिंग बढ़ गई है। तो अभी इस तरफ भी मैं आंसर करने जाऊंगा। आई होप कि आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अच्छा अब जरा आंसर सुने, आंसर क्या है? सर रीडिंग बढ़ी क्यों है? जरा रीडिंग बढ़ने की वजह सुने। सर रीडिंग बढ़ने की वजह यह है कि स्फीयर जैसे ही पानी के अंदर आया तो स्फीयर तो सर पहले से एक तार से बना हुआ था, उस तार में थी टेंशन। जब वो पानी के अंदर आया तो सर उस पे लगा ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट। जो अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लगा, ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगा, तो उस ऊपर अपथ्रस्ट लगने से, ऊपर अपथ्रस्ट लगने से, ठीक है जनाब, पहली बात तो ये, ऊपर अपथ्रस्ट लगने से एक फोर्स लगी स्फीयर के ऊपर, इट इज कॉल्ड एक्शन। और इस एक्शन का रिएक्शन है जो वो लिक्विड पे नीचे लगाता है। जितना अपथ्रस्ट ऊपर लगा होगा ना, जितना अपथ्रस्ट ऊपर लगा होगा, उतनी ही अपथ्रस्ट एक रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन लिक्विड बाय स्फीयर। ठीक है जनाब, तो इसीलिए उसने टर्म बोली है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अपने आंसर में जरूर शामिल कीजिएगा। तो मैं इसका प्रॉपर आंसर लिखा हुआ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि वेट स्फीयर का डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, बट दिस वेट इज बैलेंस्ड बाय टेंशन। ऊपर जो टेंशन लगी हुई है ना, जो तार लगा हुआ है, वो तार उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो स्फीयर के वेट ने बैलेंस की रीडिंग को नहीं बढ़ाया, क्योंकि इसके वेट को ऊपर लटका हुआ वायर बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है जनाब, फिर किस चीज ने रीडिंग बढ़ा दी? सर लिक्विड एक्सर्टिंग अपथ्रस्ट ऑन स्फीयर इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज एक्शन। सर इसका रिएक्शन, स्फीयर एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड पे नीचे की तरफ, और जब लिक्विड पर रिएक्शन लगा तो लिक्विड पहले से भारी हो गया, और जब लिक्विड पहले से भारी हो गया तो उसके लिए उसकी रीडिंग जो है वो 0.315 से बढ़ के 0.465 हो गई। तो मोहम्मद आपसे मैं यूं सवाल करना चाहूंगा कि बताइए स्फीयर का वेट टेंशन के साथ बैलेंस्ड है, इसलिए स्फीयर के वेट से लिक्विड की रीडिंग नहीं बढ़ रही, बल्कि स्फीयर लिक्विड के अंदर आया तो लिक्विड ने इस पे लगाया अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, लेकिन हमने नोट किया कि स्फीयर ऊपर उछल नहीं रहा, स्फीयर तो एक जगह रुका हुआ है। तो स्फीयर वहां से देता है रिएक्शन लिक्विड को, जिसकी वजह से लिक्विड भारी हो जाता है, भारी होने का मतलब रीडिंग पहले से ज्यादा हो जाती है। मोहम्मद हमें बताइए लिक्विड की रीडिंग क्यों इंक्रीज हो गई स्फीयर के पानी में आने पर? हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है ना, अब यही बात मैं क्लास के आखिर में आपके लिए स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा कि जब स्फीयर इमर्स्ड होता है पानी के अंदर, सही है ना, तो पानी एक्सर्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जिसका नाम अपथ्रस्ट है। ठीक है, स्फीयर पानी के अंदर इमर्स्ड हुआ तो पानी ने एक्सर्ट की अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स, इट इज एक्शन। ठीक है ना, इसको एक्शन लिखना चाहिए था। नाउ स्फीयर एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द वाटर which is opposite and equal according to Newton third law of motion, and this downward force causes an increase on the balance reading। इस वजह से बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज हो गई, इस वजह से बैलेंस की रीडिंग इंक्रीज हो गई।
तो जो हम सब के जहन में आ रहा था कि जनाब स्फेयर पानी के अंदर गया तो स्फेयर के वेट ने बैलेंस की रीडिंग को बढ़ा दिया, तो मैंने उसको काउंटर किया, जी नहीं, जो स्फेयर का वेट है इट इज बैलेंस्ड बाय टेंशन ऑफ वायर, क्योंकि वायर से आपने उसको बांध के लटकाया हुआ है, तो वेट और टेंशन तो ऊपर ही ऊपर निमट गए। अब जो रीडिंग में चेंज आ रहा है ये क्यों आ रहा है? जवाब, सर स्फेयर लिक्विड के अंदर आया तो लिक्विड ने स्फेयर पे लगाया अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, स्फेयर ऊपर नहीं चल रहा तो वो दे रहा है रिएक्शन। सर रिएक्शन में स्फेयर ने लिक्विड पे नीचे की तरफ फोर्स लगाई, उस फोर्स की वजह से लिक्विड भारी हो गया, उस पे फोर्स की वैल्यू बढ़ गई और वो फोर्स की बढ़ी हुई वैल्यू ने रीडिंग को इंक्रीज कर दिया। ठीक है जनाब, यही बात मैंने यहाँ पर एरोस की फॉर्म में लिखी है। लेकिन आई थिंक कि जो लिखा हुआ है पूरा प्रॉपर वर्डिंग में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इसको आई होप कि क्लास के बाद प्रॉपर वर्डिंग में भी लिख लोगे। अच्छा जी, अब जनाब क्वेश्चन ये है कि जो स्फेयर है आपने लटकाया है उस स्फेयर का अपना मास है कितना, उस स्फेयर का मास कितना है। ठीक है जनाब, सर कैसे निकालें मास? तो मास निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, मास निकालने के लिए क्या करेंगे जरा सुने। स्फेयर का मास निकालना है। सर स्फेयर का मास निकालने के लिए ना पहला काम तो आप ये करें कि रीडिंग जितनी चेंज हुई है स्फेयर की वजह से पहले तो वो रीडिंग का चेंज कैलकुलेट करें। जरा बताइएगा चेंज ऑफ रीडिंग, तो चेंज ऑफ रीडिंग से मैं स्फेयर की तरफ लेके जा रहा हूँ, रुकिए। चेंज ऑफ रीडिंग, सर रीडिंग का चेंज है 0.465 माइनस 0.315 एंड इट इज इक्वल टू 0.150 kg। बेटा लिख के कीजिएगा, ये लिख के कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा, बता दूं मैं। ये रीडिंग का चेंज है, ठीक है। अच्छा ये जो रीडिंग का चेंज है ना, ये रीडिंग का चेंज अगर आप याद करें तो ये वही चीज है अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट की वजह से सब कुछ हो रहा है, अपथ्रस्ट की वजह से हो रहा है। अच्छा अब जब अपथ्रस्ट की वजह से हो रहा है तो आपको याद है अपथ्रस्ट की डेफिनेशन होती है कि अपथ्रस्ट होता है जितना स्फेयर ने लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, जितना स्फेयर ने लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा उसके वेट के बराबर। अब सर यहाँ पे वेट नहीं है सर, यहाँ पे सर सारा मास मास चल रहा है, तो मास की लैंग्वेज में बात कर लें। तो मैंने लिखा था ना ये जो रीडिंग का चेंज है ना ये अपथ्रस्ट है, और अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। और क्योंकि इस क्वेश्चन में केजी केजी चल रहा है इसलिए मैं वेट नहीं लिख रहा, मैंने इसको केजी में ही लिख दिया, इसको बेटा मैंने केजी में ही लिख दिया। ठीक है ना, तो ये जो केजी में नंबर आया है इट इज मास ऑफ लिक्विड। अगर न्यूटन में होता तो मैं कहता वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय स्फीयर, पर क्योंकि केजी में इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय स्फीयर। ठीक है जनाब, अकॉर्डिंग टू आर्शिमिदस प्रिंसिपल। ठीक है। अच्छा ये बताइए मास, मास, सर मास जो होता है ना, सर मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सर मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी? सर हम इस वक्त बातें कर रहे हैं लिक्विड की, तो ऑब्वियसली इट विल बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड को कितने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है? सर जब स्फीयर पानी के अंदर गया होगा ना तो उसने जितना पानी हटाया है तो वो हटाए हुए पानी का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है जनाब, हमें चाहिए, हमें चाहिए उतना पानी जो स्फीयर ने डिस्प्लेस किया है, हमें चाहिए उतना पानी जो स्फीयर ने डिस्प्लेस किया है। तो स्फीयर ने डिस्प्लेस किया है तो स्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा उसने उतना ही पानी हटाया होगा। तो मुझे बीकर का सारा पानी नहीं चाहिए, मुझे सारे बीकर के पानी का मास नहीं चाहिए, मुझे उतना पानी का मास चाहिए जितना मास स्फीयर से डिस्प्लेस हुआ है। स्फीयर से जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है मुझे उस उतने पानी का मास चाहिए, और उतने पानी के मास के लिए मुझे पानी की डेंसिटी और पूरे बीकर का पानी नहीं चाहिए,
सर उतना पानी चाहिए जितना स्फीयर ने डिस्प्लेस किया। अच्छा जी। अब आपसे अगर मैं कहूं कि यहां से ना स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, निकालिएगा स्फीयर का वॉल्यूम। सर स्फीयर का वॉल्यूम होगा दिस नंबर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी हुई है 1000। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी हुई है 1000। ठीक है जनाब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दी हुई है 1000। तो बेटा मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लिया, और सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 0.150 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, पानी, पानी की डेंसिटी। ठीक। असल में मैंने स्फीयर का वॉल्यूम निकालने की कोशिश की है। क्यों भाई? सवाल है स्फीयर का मास निकालो, सवाल है स्फीयर का मास निकालो। तो सर मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। स्फीयर की डेंसिटी सर दी हुई है, स्फीयर की डेंसिटी दी हुई है 2000, स्फीयर की डेंसिटी दी हुई है 2000। स्फीयर का वॉल्यूम सर ये मैंने निकाल के रखा है, स्फीयर का वॉल्यूम है 0.150 डिवाइडेड बाय पानी की डेंसिटी। सर पानी की डेंसिटी 1000 है। अब 1000 को 2000 से कैंसिल आउट करो तो सारे जीरो कट जाते हैं। 0.15 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाता है, और जो 3 आएगा 0.3 आएगा सर, 3 नहीं आ जाएगा, ये आएगा जी 0.3। एंड दिस 0.3 इज द मास ऑफ स्फीयर। 0.3 इज द मास ऑफ स्फीयर। तो पूरी बात दोबारा गौर से देखिए, अगर समझ में नहीं आई हो, अगर समझ में नहीं आई हो तो बेटा पूरी की पूरी बात को मैं आपके सामने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बेटा गौर से देखिएगा। सर रीडिंग जब स्फीयर अंदर नहीं था लिक्विड की, तो रीडिंग थी 0.315। सर जैसे ही आपने लिक्विड को अंदर स्फीयर इंसर्ट किया, रीडिंग ये आ गई। ये रीडिंग का जो चेंज है ना सर, ये रीडिंग का चेंज ड्यू टू द अपथ्रस्ट है, ये स्फीयर के वेट की वजह से नहीं है। स्फीयर का वेट तो सर इस जो तार लटका हुआ उससे बैलेंस हो रहा है, उसको छोड़ दें। सर ये सब कुछ हो रहा है अपथ्रस्ट की वजह से। अच्छा अपथ्रस्ट की रीडिंग तो आ गई माइनस करके, पर ये अपथ्रस्ट होता क्या है? तो सर हमें आर्शमीदस ने सिखाया है, अगर ये न्यूटन में रीडिंग होती तो मैं लिखता वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर। सर ये रीडिंग केजी में चल रही है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया वेट के बजाय मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय स्फीयर। इट इज मास ऑफ लिक्विड। सर मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो लिक्विड की, पर वॉल्यूम लिक्विड का नहीं। सर लिक्विड के वॉल्यूम का मतलब तो जहन में आएगा पूरे बीकर का वॉल्यूम। पूरे बीकर में सारा लिक्विड नहीं चाहिए होता, हमें उतना वॉल्यूम चाहिए होता है जितना वॉल्यूम स्फीयर ने डिस्प्लेस किया। हमें उतना वॉल्यूम चाहिए होता है जितना स्फीयर ने डिस्प्लेस किया। सर स्फीयर का डिस्प्लेस किया हुआ वॉल्यूम वीएस बेटा मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, एंड इट इज इक्वल टू रीडिंग डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। स्फीयर का वॉल्यूम आ गया। सर कैलकुलेट क्या करना है? स्फीयर का जब वॉल्यूम आ जाए तो सर कैलकुलेट करना था स्फीयर का मास। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट मास ऑफ स्फीयर, स्फीयर का मास कैलकुलेट करना है। स्फीयर का मास होगा सर स्फीयर की डेंसिटी, स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर की डेंसिटी सर क्वेश्चन में गिवन है 2000 है, और स्फीयर का वॉल्यूम सर अभी अभी हमने फॉर्मूले की फॉर्म में निकाला है। सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया 0.3 kg। इट इज मास ऑफ स्फीयर। लेकिन आपस की बात है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन 2021 के पीछे वाले हैं ना, 2021 से जो पीछे वाले हैं वो बहुत गंदे सवाल है। उसके बाद जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि एग्जामिनर भी जब कॉपी चेक कर रहा है और बच्चों का रिजल्ट ऑब्वियसली खराबी आ रहा होगा जब इतने गंदे गंदे सवाल आ रहे हैं। 2021 से पीछे वाले पेपर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? 2021 से पीछे वाले पेपर इतने मुश्किल थे, बच्चे नहीं कर पा रहे थे, रिजल्ट खराब आ रहे थे, तो ऑब्वियसली लोग बोर्ड छोड़ना शुरू कर देंगे, कोई आसान बोर्ड ढूंढना शुरू कर देंगे। तो इन्होंने 2021 और उसके बाद के जितने सवाल हैं आप देखिएगा, सारे सवाल बिल्कुल नॉर्मल सवाल हैं। और 2021 से पीछे वाले में चले जाओ, ऐसे ऐसे एबनॉर्मल सवाल मिलेंगे। ये भी कोई इतना आसान सवाल नहीं है, ये भी मैंने ढूंढ के निकाला है आपके लिए, आपको तो प्रैक्टिस करा दूं कि अभी इसमें ऐसा हुआ है।
लेकिन आप यकीन करें कि 2020 के बाद वाले 21, 22, 23, 24 आप इसके पेपर देखें, बिल्कुल नॉर्मल पेपर है, नॉर्मल क्वेश्चन है। और 2021 से पीछे चले जाओ, आपको ऐसे ऐसे एबनॉर्मल सवाल मिलेंगे कि पता चलेगा कि शायद वो हमसे सिविल इंजीनियरिंग करवाना चाह रहा है या कौन सी इंजीनियरिंग करवाना चाह रहा है, उसके सवाल उसने डाल दिए। ठीक है जी। तो सारे स्टूडेंट को मैं ये बात तसल्ली देना चाहता हूँ, और बिल्कुल पॉजिटिव तसल्ली देना चाहता हूँ कि भाई 2021 और उसके बाद से फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस नॉर्मल आते हैं। 2021 से पीछे वाले पेपर उठा के देखोगे, काफी एबनॉर्मल क्वेश्चन मिलेंगे। खैर, क्वेश्चन मेरे ख्याल में खत्म अभी भी नहीं हुआ है, एक और पार्ट इसके अंदर बाकी है। क्या पार्ट है जरा सुनिए। कह रहे जनाब, हमने ना पानी को हटा दिया है और पानी की जगह ऑयल लेकर आ गए, और एक ऐसा ऑयल लेकर आए हैं जिसकी डेंसिटी कम है। सर, अब डेंसिटी कम है ना लिक्विड की, डेंसिटी कम है, तो सर ऊपर वाले क्वेश्चन में सारा का सारा काम अपथ्रस्ट कर रहा था। सर अपथ्रस्ट भी कम हो जाएगा, और अगर अपथ्रस्ट कम हो जाएगा तो फाइनल रीडिंग में जो चेंज है, फाइनल रीडिंग का जो चेंज है, सब चेंज भी कम आएगा। चेंज भी कम आएगा। अगर आपने ये सवाल पकड़ लिया कि इस ऊपर वाले क्वेश्चन में सारा का सारा जो वर्किंग है, इट इज ड्यू टू द अपथ्रस्ट, सब कुछ अपथ्रस्ट की वजह से हो रहा था। सर अगर सब कुछ अपथ्रस्ट की वजह से हो रहा था, तो अगर लिक्विड की डेंसिटी कम हो गई तो अपथ्रस्ट कम हो गया, अपथ्रस्ट कम हो गया तो रीडिंग का चेंज भी कम हो जाएगा। मैं इसको लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये लिखा हुआ है इस टीचर ने बड़ा अच्छा, मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट इसका देता हूँ। वो क्या बोल रहा है जरा सुनिएगा, वो यही वाली बात बोल रहा है कि जब आपने ऐसा लिक्विड लेकर आ गए जिसकी डेंसिटी कम है ऑयल की, तो सर अपथ्रस्ट कम हो जाएगा। अपथ्रस्ट कम होगा तो रीडिंग में चेंज भी कम आएगा, अगर आपने पानी हटाकर ऑयल ला के डाल दिया तो। ठीक है जनाब। तो ये तो खैर ऊपर वाली बात से ही कनेक्शन है। सिर्फ पहला जो कॉन्सेप्ट था ना, जो मैं बिल्कुल शुरू में मोहम्मद से पूछा, लीना से पूछा, बस वो वाली बात काम की थी कि स्फेयर लिक्विड के अंदर गया तो चेंज किसकी वजह से आया। तो हर बच्चे का ख्याल होता है कि सर स्फेयर के वेट ने ये सारा चेंज पैदा करा है, जबकि मैं आपसे कह रहा हूँ स्फेयर का वेट इज बैलेंस्ड बाय टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। वेट का सारा मसला नहीं था, सारा का सारा मसला ये था कि स्फेयर लिक्विड के अंदर गया तो सर उस पर लगा अपथ्रस्ट। उस अपथ्रस्ट से मैं कहानी सुना चुका हूं, तो आई होप कि मैं दोबारा कहानी सुना के आपको बोर नहीं करना चाहता। ठीक है जनाब। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा खत्म। अलबत्ता आज की क्लास के अंदर एक छोटा सा मसला है, इस वजह से मैं क्लास को और लंबा कर नहीं सकूंगा, मैं इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल हम इसी क्लास को और आगे लेके चलेंगे। किसी वजह से अभी आज की क्लास को मैं और नहीं आगे लेके जा पा रहा, घर में एक काम है, तो इसलिए मैं इसको बेटा यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी बंद कर रहा हूँ यहाँ पर।